अपने हुकूक के लिए एहतजाज जमहूरी हक है और हुकूक मसलूब होने की सूरत में इस्तिकामत की शाहराह से गुजर कर हासिल की जाती है। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे लखीमपुर मामले की। करीब 10 महीनों से जारी ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान और हुकूमत आमने सामने है। हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी है और किसान अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच उन्होंने सख्त ठिठुरती सर्दी बर्दाश्त की और गर्मी की तपिश को महसूस किया। बातचीत और मफाहमत के सभी दरवाजों पर गर्म मग़ज़ रखने वाले सियासी चौकीदार बिठा दिए गए। किसानों ने मुल्क के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और इसी कोशिश में लखीमपुर सान्हा पेश आया, जो इंसानियत सोज है। लखीमपुर हादसे में किसानों की आखिरी रसूमात आज अदा की गई। इंतजामिया की जानिब से महलूकीन के अहल खाना और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही अदालत की निगरानी में जांच की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे किसान कब तक अपनी कुर्बानियां देते रहेंगे? क्या हुकूमत उनके जख्मों को भर नहीं पाएगी? किसान क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसे अपना दर्द दिखाएंगे और किस पर भरोसा करें? ऑपोजिशन के अपने मसाइल है। सियासी लीडरान अपने मफाद के लिए भी अक्सर अवाम के हमदर्द बन जाते हैं। अब क्या आने वाले इंतखाबात पर इन सभी का असर पड़ेगा या हमेशा की तरह वोट बैंक के सियासी जाल में अवाम फंस कर रह जाएंगे? हमारे नुमाइंदे शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि इस मामले को लेकर के हालांकि कल जो है इंतजामिया और किसानों के बीच में बात तो बनी है, लेकिन लखीमपुर की अगर हम बात करें इस वक्त वहां पर किस तरह की सूरत हाल है? और देखिए, लखीमपुर में भी मामले धीरे धीरे जो हैं वो लाइन पर पटरी पर लौट रहे हैं। इस वक्त मैं सीतापुर में मौजूद हूं, जहां पर प्रियंका गांधी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। मेरे पीछे जो आप पीएससी का ग्राउंड देख रहे हैं, इसी के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी हिरासत में हैं। लगभग 30 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और प्रियंका गांधी अभी भी अंदर ही हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ का लोकल वो ये कोशिशें कर रहा है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से मनाकर लखनऊ वापस लौटाया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो अपनी इस बात पर अडिग हैं कि वो जब तक लखीमपुर में पीड़ित परिवार से नहीं मिल लेंगी, जब तक जिन किसानों के साथ वहां पर निर्ममता बरती गई है उनके परिवार वालों से नहीं मिल लेंगी, तब तक वो लखनऊ नहीं लौटेंगी, वो लखीमपुर जाएंगी। और उसके बाद से ही लगभग 30 घंटे जो हैं वो हो चुके हैं और यहाँ पर गेस्ट हाउस के बाहर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस वक्त गांधी का जो भजन है वो चलाया जा रहा है और कार्यकर्ता चटक धूप में इस वक्त वो डटे हुए हैं और प्रियंका गांधी भी अपनी बात पर जो है वो अड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज सुबह से ही 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें 1-2 कारें जो हैं वो किसानों की भीड़ को रौंदती हुई गुजर रही हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो बाइट भी ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो टारगेट पर लेते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ से कुछ दूर जो है वो आप लखीमपुर भी आइए और यहाँ पर किसानों की व्यथा को सुनिए। इस तरीके की बात ट्वीट की उन्होंने। लेकिन चूंकि सीतापुर में जहां पर ये पीएससी का गेस्ट हाउस है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन जो है आप देखिए पूरे बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सामने की तरफ इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये रास्ता सीधे जो है वो लखीमपुर के लिए निकलता है और लखनऊ से दूसरा रास्ता जुड़ता है। तो लखनऊ से आने वाली सभी गाड़ियों को जो है वो पूरी तरीके से चेकिंग के साथ रवाना किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखीमपुर जाने वाली गाड़ियों पर भी बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है। पहरेदारी बढ़ा दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, पीएससी हो या लोकल इंटेलिजेंस हो, हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो
बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आप देखिए बैरिकेड्स दो लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक बैरिकेड्स ये है और एक बैरिकेड्स पीछे है। जो भी आम लोगों के लिए रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। हर आने जाने वाले पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। और चूंकि 30 घंटे प्रियंका गांधी को इस वक्त हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ से लखनऊ वापस लौट जाएं, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो बिना लखीमपुर जाए वापस लौटने को तैयार नहीं है। देखिए ये रास्ता लखनऊ जाता है, 2 टोल पड़ते हैं लखनऊ से सीतापुर के बीच में, और दोनों ही टोल पर बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इस वक्त इंतजाम है। दोनों टोल पर पुलिस मौजूद है, पीएसी मौजूद है। इसके साथ ही साथ गाड़ियों के काफिले आने पर रोक लगाई गई है। बहुत तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और ये रास्ता लखीमपुर जाता है, इधर भी चीज़ें जो हैं वो बहुत सख्ती के साथ टैकल की जा रही हैं। और कांग्रेस जो है इस पूरे इशू पर फ्रंट फुट पर है। जिस तरीके से हमने परसों से सारा इंसिडेंस देखा है, लखीमपुर की घटना के बाद देर रात प्रियंका गांधी आनन फानन में लखनऊ पहुंची रात में 9:30 बजे, और उसके बाद फौरन वो कॉल हाउस गई अपने आवास पर, और वहां से तुरंत वो लखीमपुर के लिए निकलना चाह रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कई जगहों पर रोका। बावजूद इसके वो लखनऊ से करीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करके सीतापुर तक तो पहुंच गई, लेकिन उसके आगे उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद उन्हें सीतापुर के एसी पीएसी के गेस्ट हाउस में हिरासत में लेकर रखा गया है। और दूसरे नेताओं को भी, यूपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी नज़रबंद किया गया, उनको भी हिरासत में लिया गया। सब लखीमपुर आना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी लखनऊ में मौजूद हैं, वो भी लखीमपुर खीरी आना चाहते हैं, उनको भी आने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही है। वो आज वहाँ पर लखीमपुर ना आने के बाद लखनऊ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मामला जो है वो पूरी तरीके से सियासी हो गया है। हालांकि लखीमपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीज़ों को हैंडल किया है। पीड़ित परिवार को उचित न्याय का भरोसा दिलाया गया है। परिवार वालों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की बात कही गई है। जिन्होंने गाड़ी चढ़ाने का जिन पर आरोप है उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। तो इस तरीके से सरकार ने भी जो है वो पूरे मामले पर तेजी के साथ काम किया है, कोई चूक न रह जाए इसके लिए मुकम्मल बंदोबस्त किए गए हैं। फिलहाल सारी चीज़ें लखीमपुर में धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। जिन लोगों की मौत हुई है हादसे में, उनको जो है वो अंतिम संस्कार उनका कराया जा रहा है। इस तरीके का भी प्रोसीजर वहाँ पर चल रहा है। और मुमकिन है कि लखीमपुर में जैसे स्थितियाँ नॉर्मल होंगी उसके बाद प्रियंका गांधी को शायद लखीमपुर परिवार से मिलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ले जाने पर राजी हो, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी ऑफिशियली कहीं से कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल शबाब, एक तरफ से हुकूमत का ये रुख साफ है कि लखीमपुर खीरी जो है कम से कम इस वक्त तो किसी भी ओपोजिशन लीडरान को जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं पर प्रियंका गांधी जो है वो अपने अंदाज में जिस तरह से नज़रबंद होते हुए भी एहतजाज अपना दर्ज करा रही हैं और उसकी वीडियो भी शेयर कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि सरकार ये चाहती है कि इस मामले को पूरी तरीके से क्लियर रखा जाए, किसी भी तरीके की पॉलिटिकली हैपनिंग लखीमपुर में ना होने दी जाए, इसीलिए वहां पर जो चीज़ें हैं उनको सरकार दुरुस्त कर रही है। लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी इसी बात पर लखीमपुर के लिए लखनऊ से रवाना हुई थी कि हम जो हैं वो जब तक लखीमपुर नहीं जाएंगे तब तक जो है हम किसी भी तरीके की बात पर राजी नहीं होंगे। कल से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन प्रियंका गांधी को ये समझा रहा है, ये बता रहा है कि जो है आप लखनऊ लौट जाइए, यहाँ से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सरकार ने वहाँ पर चीज़ों को सामान्य कर दिया है। लेकिन प्रियंका गांधी इस बात पर फोर्सली अड़ी हुई हैं कि वो जब तक लखीमपुर के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात नहीं कर लेती तब तक वो सीतापुर नहीं छोड़ेंगी। उनको आप यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना करेंगे तो लखनऊ से फिर लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो प्रियंका गांधी की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और प्रियंका गांधी भी ये जानती हैं कि मौका जो है चूंकि वो सियासी है और यूपी में अगले 2-3 महीनों में चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, तो ऐसे में पॉलिटिकली माइलेज लेने की भी एक आप कह सकते हैं एक तरह की कोशिश है। और इस पर कोई जो है वो संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जो है वो बिना यहाँ से लखीमपुर जाए रवाना होने को तैयार नहीं है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या है अब प्रियंका गांधी जी यहाँ से लखीमपुर जाने पर अड़ी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वो लखनऊ वापस लौट जाएं, बीच का रास्ता क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर जिस तरीके से सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी ने गाड़ियों से रौंदा, उन्हें हत्या कर दी
और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आकर मौत का उत्सव मना रहे हैं। पूरा प्रदेश आक्रोशित है और सवाल कर रहा है, प्रियंका गांधी जी सवाल कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आखिर उन किसानों का क्या दोष था जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, जगह जगह बैरिकेड किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर रही भाजपा, सत्ता बहुत दिन नहीं रहने वाली मुख्यमंत्री जी। और आप याद करिए, जिस पुलिस की प्रताड़ना से आप संसद में भों भों रो रहे थे, वो समय फिर आएगा। सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती। सरकार ये कह रही है जब लखीमपुर में सारी चीजें हैंडल कर ली गई, पीड़ित परिवार वालों को न्याय दे दिया गया, जो लोग उसमें आरोपी थे उन पर एफआईआर कर ली गई, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया गया, तो फिर किस बात की राजनीति है? ये सिर्फ सियासत के लिए राजनेता लखीमपुर जाना चाहते हैं। वीडियो आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की गाड़ी किस तरीके से जो शांतिपूर्वक किसान जा रहे थे उनको रौंदते हुए निकली, और उसके बाद मंत्री का बेटा निकलता है। उस अपराधी मंत्री को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मंत्री के ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उन किसानों की आत्मा तड़पती रहेगी। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी और कार्यकर्ता जो हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं, और पूरे शहर भर में इस तरीके से जो है वो आप देखिए कि छोटे छोटे जो हैं वो मोर्चे निकाले जा रहे हैं। जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर मुख्य तौर पर लोग जो हैं वो बैठे हैं, झंडे बैनर लेकर लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, और बापू का भजन हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिखती बन रही हैं सीतापुर में। और जब तक प्रियंका गांधी से मुलाकात उन पीड़ित परिवार वालों की नहीं हो जाती, तब तक लोग जो है वो यहाँ से जाने को हटने को तैयार नहीं है। और अब यहाँ पर कांग्रेस कारकुनान जो है वो पूरे जोश में इस मामले को लेकर के और एहतजाज भी दर्ज करा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी जो है मानने को तैयार नहीं है, वहां से हटने को तैयार नहीं है जब तक कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने न दिया जाए। शबाब, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं और लखीमपुर जाने की प्रियंका गांधी मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ